जय श्री राम, जय हनुमान। आज एक ऐसे व्यक्ति की मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ जिसकी जीवन में शायद बहुत ही संघर्ष रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब हनुमान जी की शरण में गया तो किस तरीके से उसके जीवन में परिवर्तन आया, इस वीडियो में जानेंगे। ये कहानी हो सकता है कि बहुत सारे भक्तों से मिलती जुलती हो, तो जिनके भी अगर ये कहानी उनके जीवन से मिल रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कहानी बताएं, या फिर ऐश्वर्या पांडे 45@gmail.com पे भी आप अपनी कहानी भेज सकते हो। तो एक व्यक्ति जो कि अपने इनिशियल दिनों से ही काफ़ी संघर्ष में रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे कहें तो मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हैं, ऐसे घर में वो जन्मा था। पैसों की काफ़ी तंगी उसने देखी, घर परिवार में खाने के भी लाले पड़ जाते थे कभी कभी। ऐसे ही वो जीवन यापन अपना करता रहा। जैसे तैसे करके उसने 10वां 12वां और ग्रेजुएशन पास किया। अब उसको ऐसा लगने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में, नहीं तो जो भी संघर्षपूर्ण ज़िंदगी रहा है वैसा ही जीवन आगे भी चलता रहेगा, और ऐसा जीवन होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। मतलब इतना संघर्ष था जीवन में, हर एक चीज़ के लिए तरस जाना, छोटे छोटे उम्मीद लगा के बैठना कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ जाएं, कुछ पैसे मिल जाएं तो घर वालों को दूं, अच्छे से खाना पीना खा सकूं। ये भी बहुत ज़्यादा जो था, दिन प्रतिदिन ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव होने लगा। एक दिन जब वो सामने से गुजर रहा था तो उसके मन में पता नहीं क्या हुआ। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान खुद आपको बुलाते हैं, जब आपके संघर्ष को, जब अपनी आपकी चीज़ों को वो देख लेते हैं तो खुद वो बुलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि वो सामने एक मंदिर से गुजर रहा था, तो उसके मन में आया कि चलो चलते हैं भगवान, तो कुछ प्रार्थना किया जाए या फिर अपने कष्ट, अपनी चिंताओं को बोला जाए। तो ऐसा ही हम लोग सोचते हैं कई बार, जब गुजरते हैं भगवान से कुछ बोला जाए, हर एक आम आदमी करता है। तो उसने भी ऐसा ही सोचा और वो मंदिर में गया। उसने ये बोला कि भगवान, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है और मैंने अपने जीवन की बागडोर अब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दी है। मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले से ही इतनी चीज़ें ख़राब चल रही हैं कि और क्या ही चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। पाई पाई के लिए तरस जाता हूँ। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद से भी नौकरी मिलना इस शहर में नामुमकिन सा लग रहा है। तो अब तुम ही करो जो करना है। बस ये कह के ही वहाँ से निकला वो, और उसके बाद वो अपना नॉर्मली जितना जीवन यापन करता है वो करने लगा। लेकिन एक चीज़ उसमें सुधार ये आई कि वो अब हर रोज़ उस मंदिर में सुबह में ज़रूर प्रणाम करने जाया करता था। एक हफ्ते हो गए, एक बैनर लगा हुआ था, मतलब जो प्रचार चलते रहते हैं कि आप इंटरव्यू आके दीजिए, नौकरी इतने की पक्की है, वहाँ वो जाया करता था। बहुत ज़्यादा लाइन लगे रहते थे वहाँ भी, क्योंकि आप जानते हो इस देश में नौकरी मिलना बहुत कठिन है। भगवान मिल जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसा ही धक्के मुक्के खा रहा था, जहाँ भी देखता प्रचार नौकरी की वहाँ चला जाता इंटरव्यू देने। एक हफ्ते हो गए, उसे ऐसा लगने लगा कि अब पता नहीं क्या ही होगा जीवन में। एक दिन वो निराश होकर बैठा हुआ था और मन ही मन में बातें कर रहा था कि आखिर ये कर्म क्या है मेरे, ये इतना मेरा संघर्षपूर्ण जीवन क्यों है। वो भगवान से ही बातें कर रहा था मन ही मन में। अचानक उसके मोबाइल पे एक रिंग आता है और उधर से एक व्यक्ति बोलता है कि तुमने जो इंटरव्यू दिया था फलाने फलाने कंपनी में इस पोस्ट के लिए, तो तुम्हें वो इंटरव्यू तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया और तुम्हें ये पोस्ट दी जा रही है। उम्मीद थी इतना मिलने की, उम्मीद से ज़्यादा इतना सैलरी में उसे हायर किया गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत चप्पल पहनता है और फ़ौरन उस मंदिर में जाता है और वहाँ जाके बोलता है कि मैंने तो मांगा था इतना और तुमने दिया इतना। तो किस तरीके से एक भक्त की पुकार थोड़ी देर से ही सुनी जाती है, लेकिन सुनी जाती है। जय श्री राम।